अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचे ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इलेक्शंस को गुजरे भी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं और इलेक्शन से पहले ही मैंने आपको बता दिए थे, ये चीज प्रेडिक्ट कर दी थी कि इलेक्शन से पहले जो नीचे ट्रेंड कर रही थी वो दोनों पार्टीज की ट्रेंड कर रही थी और जो बंदा इलेक्शन जीतेगा उसकी नीच और ज्यादा एक्सप्लोड कर जाएगी और जो हारेगा उसकी डूब जाएगी। और अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए इलेक्शंस को गुजरे हुए और ट्रम्प की नीच में हमें आहिस्ता आहिस्ता करके और ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और ज्यादा नई नीचेस निकल के आ रही है, स्पेशली क्रिसमस के साथ, क्योंकि क्रिसमस का सीजन आगे आ रहा है। तो क्रिसमस के साथ ट्रम्प की इंटीग्रेटेड नीच काफी ज्यादा इस वक्त ट्रेंड कर रही है और इसी तरह की नीचेस आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली आज का जो हमारी मेन थीम है उसमें ज्यादातर नीचेस ट्रम्प और क्रिसमस से रिलेटेड ही है। तो अगर ये दो नीचेस आप ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं और ये जो मैं नीचेस आपके साथ शेयर करूंगा इनको आप टारगेट कर रहे हैं तो गुड, अगर नहीं कर रहे तो ये वो नीचेस है जिनको आपको लाजमी टारगेट करना है, स्पेशली इस टाइम में जब इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। आप में से जो नए मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली सीरीज लॉन्च की जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूं 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और एक ऐसी नीच जिससे आपको दूर रहना ताकि आप प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। अब एक नीच जो मैं आपके साथ इतने एपिसोड से शेयर करते हुए आ रहा हूँ, काफी सारी नीचेस जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इस तरह के डिजाइन, इस तरह की नीचेस से आपको दूर रहना है और अभी सारे मेरे पास वही रिपीटेड नीचेस आ रही है। तो इस एपिसोड में मैंने सोचा कि इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए कि अब ये जो सारी नीचेस है मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो अब मैं आपको डिलीटेड डिजाइन दिखाऊं कि वो डिजाइन जो अमेज़न पर अपलोड हुए थे और अमेज़न ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है ताकि आप उन्हें अपनी स्टोर से कंपेयर कर सके और देख सके अगर इस तरह के डिजाइन आपने अपलोड किए हुए हैं तो उनके लिए आप पहले से ही हेड्स अप हो जाए और उन्हें अपने स्टोर से डिलीट कर दे ताकि आपको अमेज़न की तरफ से कोई वार्निंग्स ना आए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो भी नीचेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये मर्ज बाय अमेज़न की होती है। तो कुछ नीचेस ऐसी होती है जो अमेज़न सेलर सेंट्रल पे ओके होती है लेकिन अमेज़न मर्च ऑन डिमांड पर ओके नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आप डिजाइन देखें तो लाजमी नहीं है कि वो सारे डिजाइन आपके लिए खतरनाक है, आपने बस उनको चेक करना है। अगर उस डिजाइन में कुछ ऐसे डिजाइन आ रहे हैं जो कि ट्रेडमार्क है तो उनको आपने डिलीट कर देना। अगर वो ट्रेडमार्क नहीं है तो आपने ये देखना है कि क्या वो अमेज़न की पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं, अमेज़न सेलर सेंट्रल की पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं, किसी ह्यूमन ट्रेजेडी पे तो वो डिजाइन नहीं बना, किसी की पर्सनैलिटी पर तो वो डिजाइन नहीं बना। तो इस तरह की चीजों को जज करते हुए आपने डिलीटेड डिजाइन से अपने डिजाइन को नोट करके उन्हें अपने स्टोर से डिलीट कर देना है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच जिसको आपको टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया हूं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है और जैसे कि आप जानते हैं मर्ज डोमिनेटर मेरा गो टू नीच रिसर्च टूल है, मैं इसी को यूज करता हूँ। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसकी खास बात है कि इससे पेड के साथ फ्री वाला वर्जन भी है, तो अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये मैंने सैनिटाइजर्स अपने पास बाय डिफॉल्ट खोला हुआ है, मैंने इस पर कोई फिल्टर नहीं लगाया ताकि मैं आपको दिखाना चाहता था इस वक्त कौन से डिजाइन सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर सबसे पहली लाइन में हम देखें तो ट्रम्प का एक नई नीच है जो उभर के आई है, ट्रम्प स्नोफ्लिक रिमूवल सर्विसेज एस्टैब्लिश 2024। ये एक नई नीच है जो हमारे सामने उभर के आई है। इसके अलावा थैंक्सगिविंग की नीचे स्टिल ट्रेंड कर रही है, एरा वाली नीच भी स्टिल ट्रेंड कर रही है। मैं आपके साथ 4 से 5 दफा शेयर कर चुका हूँ जब इसमें नई नीचेस आई है। तो अगर आपने मेरी वॉली एपिसोड्स नहीं देखी तो उनका लिंक मैं आके दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये वही सारी नीचेस है जो अभी स्टिल ट्रेंड कर रही है। क्रिसमस की नीचेस में भी और ज्यादा पोटेंशियल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नई नीचे हमारे सामने आती जा रही है। नैना क्लाउड, सैंटास फेवरेट ओटी, तो इस तरह की काफी सारी नई नीचेस हमारे सामने आ रही है क्रिसमस और थैंक्सगिविंग के अलावा बाकी सारी रैंडम एवरग्रीन नीचेस है जिनमें अचानक से स्पाइक निकल आया है। और ये हमारी आज की बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं उनको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन्हें नोट करते जाए ताकि आप डिसाइड कर सके कि जो टॉप 5 नीचेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा नीचेस को आपको टारगेट करनी है तो वो कौन सी आपको टारगेट करनी है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ट्रम्प स्नोफ्लिक। अभी ट्रम्प स्नोफ्लिक वाली नीच अभी रिसेंटली ही आई है, मैंने खुद आज दूसरा दिन है कि इसको देख रहा हूँ और कल जब मैं इसके BSRs देख रहा था तो तब इसके BSRs 10 लाख से ऊपर थे जैसे कि ये वाला अगर आप देख रहे हैं। लेकिन अब भी जैसे कि आज जब मैंने इसको सर्च किया तो ये देख रहे BSR इसके 5 लाख पे आ चुके हैं और जिसका मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता इसके BSR नीचे गिरते जा रहे हैं जो कि अच्छी चीज है। और अभी इसमें सबसे खास बात है कि नई नीच आई है, मतलब अभी हफ्ता भी दिया होगा शायद इसको, अभी मैंने इसको देखना शुरू किया है और इसमें अभी कुछ सिर्फ गिनती के 6 डिजाइन ही है जो कि अपलोड हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है आपके लिए कि आप इसमें क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। तो आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है वो है ट्रम्प स्नोफ्लिक रिमूवल सर्विसेज। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ग्रैंडसन आउट देयर। अभी ग्रैंडसन आउट देयर वाली डिजाइन
डिजाइन जो है ये वैसे तो एवरग्रीन डिजाइन है, लेकिन इसको जो आपसे शेयर करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि दैट्स माय ग्रैंडसन आउट देयर, ये डिजाइन हर वक्त ही कभी ना कभी किसी न किसी निच में ये सेल हो ही रहा होता है। ये कोट जो है दैट्स माय ग्रैंडसन आउट देयर, ये एक स्पोर्ट्स का डिजाइन है। फिर आप इसको बास्केटबॉल पे भी लगा सकते हैं, बेसबॉल पे भी लगा सकते हैं, फुटबॉल पे भी लगा सकते हैं, अमेरिकन फुटबॉल पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। मैंने पर्सनली जो इस डिजाइन को देखकर ये नीचे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बास्केटबॉल वाली है। वैसे इसको मैंने बेसबॉल के साथ भी काफी मर्तबा देखा है और ज्यादातर ये बेसबॉल के साथ ही चलती है, बास्केटबॉल और फुटबॉल के साथ काफी कम देखा है, लेकिन मैंने इसको देखा है उनके साथ भी। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिजाइन ऐसा है कि इसको अगर आप जितने ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके सेल करेंगे उतना ज्यादा आपकी लिस्टिंग में आपके डिजाइन में पोटेंशियल आएगा। क्योंकि अगर किसी को फुटबॉल के लिए ये शर्ट लेनी होगी तो वो आपके पास अवेलेबल होगी, अगर किसी को बास्केटबॉल के लिए लेनी होगी तो आपके पास अवेलेबल होगी, अगर किसी को फुटबॉल के लिए लेनी होगी तो भी आपके पास अवेलेबल होगी। तो इस तरह की अगर सारे स्पोर्ट्स को आप कवर करेंगे तो आप और ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकेंगे, और जितनी ज्यादा ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, जितनी ज्यादा आईबॉल्स आप लिस्टिंग्स पर लाएंगे उतने आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है मेक क्रिसमस ग्रेट अगेन। अब वैसे जो ये एक्चुअल फ्रेज है वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन जब से ये फ्रेज फेमस हुई है उसके बाद इसको ट्रेडमार्क भी कर लिया गया है और ज्यादातर इसकी जो मर्चेंडाइज होती है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही पहन रहा होता है। तो इसका मतलब ये कि मेरे ख्याल से इसी ने इसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है, जिसका मतलब ये कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो हम नहीं सेल कर सकते। तो लोगों ने इसके नई नई चीजें निकाल ली है, मेक हेलोवीन ग्रेट अगेन, मेक क्रिसमस ग्रेट अगेन, इस तरह की चीजें निकाल ली है। तो जब ये हेलोवीन आया था तो मेक हेलोवीन ग्रेट अगेन की शर्ट्स काफी ज्यादा सेल हो रही थी। अब जब क्रिसमस आ रहा है तो मेक क्रिसमस ग्रेट अगेन की शर्ट्स काफी ज्यादा सेल हो रही है। उसका सबूत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे शर्ट्स है जिनकी BSR थाउजेंड्स में है और कितने सारे BSR हैं जो कि अभी सिर्फ 1 लाख 2 लाख के अंदर ही है, जिसका मतलब है कि ये वो सारे डिजाइन है जो कि डेली बेसिस पर सेल हो रहे हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मैक डैश ग्रेट अगेन इस वाली निश को आप अपने पास नोट कर लें। और जितने ज्यादा हॉलीडेज आगे आते जा रहे हैं उन पे आप इसका स्पिन लगाते जाएंगे। वैलेंटाइंस डे आएगा, फादर्स डे आएगा, मदर्स डे आएगा, सेंट पैट्रिक्स डे आएगा। तो इस तरह के जितने हॉलीडेज आएंगे उन सब पे ही आप इसका स्पिन लगाते जाएं और उसके साथ इसको इंटीग्रेट करते जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फैंस जितने भी हैं वो इस तरह के डिजाइन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप किसी UFC की फाइट देखने गए हुए थे, वहां पे बैठे हुए थे, तो वहीं पर ही उनके पास ही जो बंदा बैठा हुआ था उनका सपोर्टर था या उनका टीम का मेंबर था जो भी था, उसने 45-47 की शर्ट पहनी थी, जो कि मैंने आपके साथ पिछले हफ्ते की नीचेज या उससे पिछले की हफ्ते की नीचेज में मैंने आपके साथ शेयर की थी वो डिजाइन, और देखे कि कहां कहां तक वो डिजाइन फैला हो। तो इस तरीके से इन डिजाइन में काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं, जितनी पार्टी जिनके सपोर्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डाई हार्ड सपोर्टर्स होते हैं, तो इस तरह की मर्चेंडाइज काफी ज्यादा परचेज करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की नीचेज को आप लाजमी टारगेट किया करें, और अगर आप उनको जितने ज्यादा हॉलीडेज पर लगाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होता है। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है आई विल बी होम फॉर क्रिसमस। अब ये वाला डिजाइन भी इलेक्शंस के बाद ही उभर के आया है। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया उसके बाद ये डिजाइन उभर के आया है। जैसे क्या कि क्रिसमस आ रहा है तो आई विल बी होम फॉर क्रिसमस। अब ये तो एक कॉमन फ्रेज है जो यूज की जाती है, लेकिन अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसको क्रिसमस के साथ इंटीग्रेट कर दिया और पीछे व्हाइट हाउस लगा दिए। तो ये एक निच है जो हमारे सामने नहीं उभर के आई है। आई विल बी होम इस तरह की एक निच थी जो कि मैंने आपसे पिछले से हफ्ते शेयर की थी जब इसको व्हाइट हाउस में वापसी का वो डिजाइन था। तो इस तरह अब लोगों ने क्या किया कि इसको आई विल बी होम फॉर क्रिसमस, अब इसको क्रिसमस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरीके से काफी ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं और इसको काफी ज्यादा क्रिएटिव स्पेस देते जा रहे हैं। और इसका सबूत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये नया डिजाइन है जो हमारे सामने उभर के आ गया है। हाँ, ये डिजाइन था वो डैडीज होम। अब वो डैडीज होम वाला डिजाइन था, अब यह गया किसी ने लोगों ने क्या किया, आई विल बी होम फॉर क्रिसमस, डैडीज होम फॉर क्रिसमस। अब इस तरह के डिजाइन बना दिए और ये डिजाइन सेल भी हो रहे हैं, जिसका सबूत यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर एक जितने भी डिजाइन यहाँ पे शो होते हैं वो वही शो होते हैं जिनकी ऑर्डर्स आए हुए होते हैं, जिनमें पोटेंशियल होता है। और यहाँ पे अगर आप इनके BSRs देखें तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ इनके BSRs कम होते जा रहे हैं। इस वाले के अगर आप देखो तो 7000 BSR है, जिसका मतलब ये कि इसका डेली बेसिस पर 4 5 6 7 8 10 ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं। और जैसे जैसे BSR अप होते जाते हैं ऑर्डर्स कम होते जाते हैं। ये पहली रो में जितने भी डिजाइन है इनके रेगुलर बेसिस पर ऑर्डर आ रहे हैं, यहाँ तक कि इस रो के भी रेगुलर बेसिस पर ऑर्डर आ रहे हैं। नीचे वाली रो जो इनके अल्टरनेट डेज पर आ रहे हैं। तो देख रहे हैं आप
1 2 3 4 रोज तक तो डेली बेसिस पर ऑर्डर्स आ ही रहे हैं। और बाकी भी ये देखें कितने सारे डिजाइन हैं जो इसमें सबमिट हुए हुए हैं, और इन सब पे भी ऑर्डर्स कहीं ना कहीं तो लाजमी आए हैं। तो अगर इन सब पे ऑर्डर्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए भी इसमें स्टिल पोटेंशियल है कि आप इसको सेल कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है आई बी बैक होम फॉर क्रिसमस। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है लोडिंग। अब ये लोडिंग वाली निच वैसे तो है एक पेरेंट निच, इसको लोग डिफरेंट डिफरेंट निचेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं। कहीं पे डैड टू बी वाली लोडिंग होगा, कहीं पे बिग ब्रदर टू बी होगा। ज्यादातर इसको प्रेगनेंसी या न्यू बोर्न के लिए ही टारगेट किया जाता है। न्यू बॉर्न की ऑडियंस जो होती है वहीं पर इसको सेल किया जाता है, लेकिन और भी काफी जगह पर लोग इसको सेल करते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट आ जाती है या फिर इस तरह एडल्टिंग जो कि 18 साल का हो रहा हो उसका आ जाती है। तो इस तरह की डिचेस के साथ भी लोग इसको काफी इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पेरेंट डिच को ही आपके साथ शेयर करूं कि जो लोडिंग बार वाला डिजाइन होता है इसे आप डिफरेंट डिफरेंट डिचेस के साथ इंटीग्रेट करें, चाहे वो पेरेंटिंग की हो, बर्थडे की हो, या फिर इवन किसी प्रोफेशन की हो, या फिर इवन ह्यूमरस की हो, किसी भी ह्यूमरस एक्टिविटी की हो, उस पर आप इसको इंटीग्रेट करें और इसको सेल करें। और उसका सबूत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट नीचेस के साथ इंटीग्रेट किया। किसी ने ब्रदर के साथ, किसी ने फादर के साथ, किसी ने ग्रैंडपा के साथ, किसी ने एडल्ट्स के साथ, और किसी ने यहाँ तक कि क्रिप्टो के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। किसी ने आई एम थिंकिंग के साथ इसको किया है, फनी स्पिन दिया हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से लोगों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट स्पिन्स दिए हुए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको ज्यादा से ज्यादा नीचेस के साथ इंटीग्रेट करें, क्योंकि लोड बार वाले जो डिजाइन है, लोडिंग बार वाली, ये काफी ज्यादा सेल होते हैं, स्पेशली जो पेरेंटिंग वाली नीचे इसमें तो ये बहुत ही ज्यादा सेल होते हैं। तो जो आज की हमारी नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ये लोडिंग बार वाले डिजाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वो 5 नीचेस। इसके अलावा जो आज के हमारे डिलीटेड डिजाइन है वो है ये सारे। आज इसमें जस्ट पीछे अब ये डिजाइन भी पता नहीं क्यों रिमूव हुआ है, लेकिन इसको अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडमार्क चेक कर ले। अगर ट्रेडमार्क इसका सेव है तो आप अमेज़न सेलर सेंटर पर तो इसको शायद सेल ही कर सकते हैं। इसको भी जैसे कि इसमें अगर आपके साथ अभी शेयर किए, अगर किसी का रिजेक्ट हुआ है तो इसके शायद कीवर्ड्स वगैरह का कोई इशू होगा, वरना इतने सारे लोग इसको ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। और इसके अलावा ये जो सारे वो डिजाइन है जो कि लोगों के रिजेक्ट हुए हैं या अमेज़न ने टेक डाउन किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनको नोट डाउन कर ले। तो अगर आप इस तरह के कोई डिजाइन सेल करते हैं तो आप उनके ट्रेडमार्क और कॉपीराइट चेक कर ले कि अगर आप किसी का कॉपीराइटेड डिजाइन तो नहीं सेल कर रहे हैं या उसका ट्रेडमार्क किसी ने रजिस्टर्ड तो नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीजें चेक कर लें, अगर वो सब ओके है तो फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये वो सारे डिजाइन है जिनको आपको रिमूव करने की जरूरत है, इससे पहले कि अमेज़न या राइटफुल ओनर ही आपको डिटेक्ट कर ले। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वो नीचेस जिनको आपको टारगेट करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और ये वो सारे डिलीटेड डिजाइन है जिनको आपको देखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो, या नीचेस के रिलेटेड या इवन डिलीटेड डिजाइन के रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे zamansnabc@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।